मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो गवार बिच, ठीक है। अच्छा लगेगा बे, पढ़ाई लिखाई तो इस पे होती नहीं थी, बंदा बंदी आशिकी बस यही करवा लो इससे बचपन। Hi guys, this is Pirashi Gautam and welcoming you all to a brand new video. So in this video I will be sharing a story time regarding my jealous best friend. See, अगर मैं इसे पास्ट में झाँक के देखूँ, I had in total 3 फीमेल बेस्ट फ्रेंड एंड 1 मेल बेस्ट फ्रेंड, और इन सबकी अलग अलग कहानियाँ, कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न से नहीं गया मेरी ज़िंदगी से। एंड द बेस्ट फ्रेंड आई हैव राइट नाउ इज सानवी एंड आई लव हर सो मच, आई लव हर, शी इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। एंड या बिना ऐसी फर्दर बकवास के मैं तुम्हें इस वाली बेस्ट फ्रेंड की कहानी बताती हूँ। सो मैं बिफोर, इससे पहले मैं स्टोरी में फर्दर बिगिन करूँ, भाई उसने मेरे को एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था मेरा, जब मेरे साथ मेरे और दोस्त नहीं थे, उसने मेरा साथ दिया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सी, मैं बताती हूँ कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। 6ठी क्लास में मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ। तुम अगर मेरे ओजी सब्सक्राइबर हो, कमेंट डाउन करके बताओ 6ठी क्लास में मैं कौन सा स्कूल ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। 6ठी क्लास में मैं नई नई एक स्कूल में आई होती हूँ, और ये जो बंदी है इसका पहले से ग्रुप था, और ये लोग बचपन से स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है, 6ठी क्लास तक, और मैं नहीं आई थी। अब जाहिर सी बात है, मेरे नहीं तो कोई दोस्त है, मैं एकदम स्ट्रेंजर थी वहाँ पे सबसे। तो इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो स्कूल की टॉपर थी, और ये लड़की पढ़ाई में काफ़ी एवरेज थी, है ना। तो इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो स्कूल की टॉपर थी, और वो टीचर की बेटी भी थी। हमारे स्कूल में एक सर है, उनकी बेटी भी थी। तो वो फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, और मैं भी गई, मैं भी टॉपर रह गई थी अपने स्कूल से। तो मैंने उस लड़की से, मुझे नहीं पता था वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने इस लड़की से, मैंने इसकी बेस्ट फ्रेंड से जाके पूछा, ये लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, मैंने इस लड़की की बेस्ट फ्रेंड से जाके पूछा कि कैन आई सिट विद यू। तब भी मेरे को इतनी इंग्लिश आती थी, ठीक है, और इसका भी नहीं आती, है ना। तो क्या बोलते हैं, है ना। तो मैं बैठ गई उसके पास जाके, बट भाई इस बंदी को मेरे से डे 1 से ग्रजेस थे। इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठा के पीछे, ये मेरे से तो बोलती नहीं मे बी, या फिर जो भी था, इसको मैं अजीब लग रही होंगी या जो भी है ना। उस टाइम थोड़ी भूंदू सी थी भी, मैं अपने स्टैंड नहीं लेती। तो इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उठा के पीछे बुला लिया, एंड इट वाज ऑब्वियस टू मी, क्योंकि मैं भी सेम चीज़ करती, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास कोई रैंडम लड़की आके बैठ, अगर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ बैठता हूँ, कोई रैंडम लड़की उसके पास आके बैठ जाती, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही पीछे बुलाती। तो ठीक है, चलो ये सब होता रहा। फिर लाइक ऐसे मैंने एडमिशन लिया था जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब जुलाई 5 या 6 से मैंने स्कूल जाना शुरू करा था, और 15 या 16 जुलाई से हमारे PA1 के एग्जाम्स थे। PA1 इज लाइक पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। और पूरा का पूरा सिलेबस हो गया था PA1 का, 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हो गए थे, और मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो स्कूल ही जुलाई में ज्वाइन करा है। एंड उस टाइम तक भाई टीचर लिटरली कॉपियाँ चेकिंग पे लग रही थी, और मैंने कॉपियाँ काम ही नहीं करा था, ना मैंने कुछ बनाया था। तो टीचर्स ने बोल दिया कि अभी ऐसे ही कर लो, आगे वाले टर्म से कंटिन्यू कर लेना। भाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, में रात रात भर जगी, एंड आई स्कोर्ड हाइएस्ट मार्क्स इन क्लास इन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब शायद 8 सब्जेक्ट होते थे हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ST और GK, मोरल साइंस और संस्कृत। 8 सब्जेक्ट थे, आठों में एक्सेप्शन इज मैथ, ठीक है। मैथ के अलावा 7 सब्जेक्ट में मैंने इतना बढ़िया, इस लड़की और इसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों से अच्छा स्कोर करा। तो वहाँ पे जाके इसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसे मैं पसंद आने लगी, उसको मेरा और अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये लड़की बढ़िया है, ये पढ़ती वढ़ती है, ये मेरे को उसका। और मे भी उसके पापा ने भी उसको बोला हो कि एक नई लड़की आई है तुम्हारी क्लास में और वो काफ़ी अच्छा पढ़ती है, तो उससे दोस्ती एंड ऑल कर लेना, क्योंकि ये जो फालतू वाली लड़की थी मेरी जेलस बेस्ट फ्रेंड, ये तो अच्छा पढ़ती नहीं थी। लेट्स नेम हर अंजलि, ठीक है। तो ये जो अंजलि लड़की थी ना, ये पढ़ती नहीं थी अच्छा, ठीक है। तो इसकी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे से बातचीत करनी स्टार्ट करी। मेरा ऑलरेडी कोई दोस्त नहीं था, मेरी एक दोस्त बनी रियांशु, जो कि मेरी अभी तक भी दोस्त है, तुम लोगों से जानते भी होंगे। तो तब मैं और तब रियांशु इतनी कुछ खास नहीं थी पढ़ने में, बट अब रियांशु ने टॉप करा हमारे स्कूल में, है ना। तो ऐसे बचपन से जज नहीं करना चाहिए किसी को कि कोई 6ठी में टॉप कर रहा है। जैसे मैं 6ठी में टॉपर थी, अब मैं कहाँ हूँ, ठीक है। है ना। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लाइक उस टाइम पे मैंने टॉप करा हर सब्जेक्ट में। तो भाई और इसकी बेस्ट फ्रेंड को मैं पसंद आने लगी, तो भाई ये और चिढ़ने लगी मेरे से। इसने मेरे बारे में ऐसे ऐसे र्यूमर्स बनाए जो कि 6ठी क्लास के बच्चे से तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मैं अभी 12वीं में आ गई हूँ, मैं 12वीं में किसी के बारे में उस लेवल के र्यूमर्स उड़ाने में 100 बार सोचूंगी, जबकि मुझे अब हर चीज़ का आइडिया है कि क्या चीज़ कैसे होती है। आई एम अवेयर ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। बट मैं अभी भी किसी के बारे में, अपनी साथ के एज के बारे में ऐसे र्यूमर्स नहीं बनाऊंगी जैसे उसने 6ठी क्लास में, जब वो 10, 11, 12 साल की थी, जब उस बंदी ने मेरे लिए बनाए। उसने मेरे घर वालों के ऊपर बोला, मेरी फैमिली के ऊपर बोला, मेरे बॉडी, तब मैं बचपन से एक मोटी चाइल्ड रही हूँ। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बट मैं मोटी, अब पहले थोड़ी ज़्यादा थी, चश्मा लगा के आती थी मैं, है ना। और भाई उसने किस किस चीज़ पे कमेंट नहीं करा मेरी, और बच्चे आके मुझे बताते थे, मैं थोड़ा सैड वैड भी होती थी, मैंने घर आके भी बताया, मेरे घर वालों ने भी 1-2 बार इग्नोर करा। फिर हाँ, फिर मेरी क्या बोलता है, मेरे घर वाले स्कूल में गए, फिर हाँ, फिर उसको नीचे बुलाया, और क्या बोलते हैं, उसको सुनाया टीचर्स ने, तब से उसकी मेरे से और सनकने लगी। तो देखो, मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, फिर आती है अगस्त सितंबर में जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी पर डांस होता है स्कूल में, बच्चे तो थे, बच्चों का तो वैसे भी होता है, ठीक है। तो हमारा जन्माष्टमी का डांस था। अब उसमें मैं तो मी बीइंग डांस पगलू, मैंने भी डांस में पार्टिसिपेट करा, और इस बंदी को भी अच्छा खासा डांस आता था उस टाइम पे।
तो राधा कृष्ण वाला डांस था, उस गाने पे श्याम चूड़ी बेचने आया, उसमें मैं गोपी बनी थी और ये राधा बनी थी। आई हैव नो जेलसी विदर के वो राधा बनी थी, अच्छी बात है, बननी चाहिए, अच्छा डांस करती थी वो मेरे से, ठीक है। वो बनी, मैम ने हमको बुलाया लहंगे दिखाने के लिए। उस टाइम पे मेरे पे 3 लहंगे थे, आउट ऑफ विच 2 तो वो वाले थे जिनमें ब्लाउज होता है प्रॉपर, नीचे स्कर्ट होती है और वो होता है चुन्नी होती है, और एक मेरे पे वो वाला लहंगा था जिसमें वो क्या बोलते हैं, एक कुर्ती होती है, नीचे स्कर्ट होती है और एक चुन्नी होती है, समझ रहे हो ना तुम मेरा स्टाइल। उस टाइम में बहुत ट्रेंड में चलते थे वो लहंगे, ठीक है ब्रो। मैं मैम को दिखाने लेके गई अपना लहंगा। एक तो मेरे पे फोटो भी हो गई एक लहंगे की, मैंने अभी रिसेंट जन्माष्टमी में पहना था, वो इतना बड़ा था, वो मेरा अभी तक भी आता था। और एक वो क्या बोलते हैं कुर्ती वाला लहंगा, मैं 2 मैम को दिखाने के लिए लेके गई। भाई इस बंदी ने जो ही तो मेरे को मैनिपुल, मैं भोंदू थी, आई एग्री, मैं भोंदू थी, मेरा कोई भी सी बना के चला जाए मैं अपना सी बनवा लेती थी लोगों से, ठीक है। मैम ने मेरे को बोला कि आप अक्षरा ये वाला लहंगा पहनना, ब्लू और पिंक वाला, जो कि काफ़ी सुंदर लहंगा था भाई, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन एकदम टॉप नॉच है ना भाई। इस बंदी ने जो ही तो मेरे को मैनिपुलेट करा कि अक्षरा देख मैं राधा बन रही हूँ, ये लहंगा मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे, और मैं एग्री कर रही हूँ, हाँ तेरे पे लहंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा बहन की पकौड़ी, ठीक है। और मैंने उसको लहंगा दे दिया, क्योंकि वो उसने मेरे से प्यार के 2 मीठे बोल बोले और मैंने उसको वो लहंगा दे दिया। इतनी खतरनाक मैनिपुलेटिव स्किल्स थी उसकी 6ठी क्लास में, ठीक है। जन्माष्टमी का डांस होता है हमारा भाई, प्रिंसिपल मैम स्पेशली स्टेज पे आके उस लहंगे की तारीफ करती हैं, जो लहंगा मेरा था, जो मुझे पहनना था, जो तारीफ मुझे मिल सकती थी, पर मैंने अपने हाथ से जाने दी। बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं यार, अब तो वो तेरी दोस्त बन गई है ना, तो दोस्तों के लिए तो इतना, आई वाज लाइक एक नोट कमाए दुनिया ने, तेरे यार ने भाईचारा है, दोस्ती के ऊपर तो कुछ भी हो जाए मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगी दोस्ती में, ठीक है। ये हुआ भाई, फिर क्या बोलते हैं, हाँ उस बंदी ने जन्माष्टमी का फंक्शन निकला, उस बंदी ने फिर मेरे बारे में फालतू बकना चालू कर दिया, मेरे बारे में बदतमीजी करती थी। पढ़ाई लिखाई तो इस पर होती नहीं थी, बंदा बंदी आशिकी बस यही करवा लो इससे बचपन से, ठीक है। इसकी मुझे अभी भी याद है, मैं इसकी कोई कॉपी काम करने के लिए लाई थी, और उसके भाई पीछे वाले पेज पे एक रोड मैप बन रहा था, स्कूल, लव, लव, हार्ट ब्रेक, स्कूल, करियर, ऐसा भाई इतनी इतनी मैं बता रही हूँ, इतनी टॉप लेवल की चीज़ इस बंदी की कॉपी में 6ठी क्लास में मुझे मिली थी, तभी से मैं समझ गई थी कि काफ़ी बेकार लड़की है, ठीक है। बट एट द एज ऑफ क्या बोलते हैं 14-15 पे आके तुम्हें बंदा बंदी बहुत कॉमन लगने लगते हैं, ठीक है। सो मैं अभी आऊँगी इस बात पे आगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्या बोलते हैं, हाँ फिर जन्माष्टमी निकली, ये बदतमीजी पे फिर उतर आई क्योंकि ये तो बदतमीज थी। फिर आता है, हाँ फिर एक रैंडम, ये मेरे से पूरे टाइम बदतमीजी इसके मेरे से क्लैशेज रहते थे। फिर क्या बोलते हैं आई कोई तो रैंडम दिन था जिस दिन मैं पाव भाजी लेके गई थी, भाई इतनी गिरी हुई तो लड़कियां एक पाव भाजी में बिक गई, आके मेरे से प्यार से बात करती, मी बीइंग अगेन अ डम्ब किड मैंने इसे अपनी पाव भाजी खिला दी, पाव भाजी के लिए। और अगले दिन से फिर मेरे से बदतमीजी, मतलब जब मेरे से कुछ काम होता, मेरा कुछ खाना होता, कुछ पहनना होता, मेरे से प्यार से बात करती, मेरी कॉपी किताब लेनी होती तब मेरे से प्यार से बात करती, वरना हर दिन ये मेरे बारे में कुछ ना कुछ फालतू बकवास करती थी कि इसकी फैमिली ऐसी है, इतनी बदतमीज लड़की है, साइकिल पे पूरे दिन कॉलोनी में घूमती रहती है। उस टाइम मुझे नई नई साइकिल मिली थी यार, मेरा ओनली सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट साइकिल चलाना था, मैं वो भी ना चलाती क्या, फिर भी मैं साइकिल चला चला के भी तेरे से ज़्यादा नंबर ला रही थी, गवार बिच, ठीक है। छोड़ो यार, बिच गाली नहीं होती, बिच मतलब कुतिया, कुतिया वाला बिच, ठीक है। उसके बाद आता है 7th क्लास, हमारा लॉकडाउन में 7th क्लास पूरा निकल जाता है। ये बंदी एक दिन क्लासेस अटेंड नहीं करती, मेरे घर वाले बीइंग पढ़ाई ओरिएंटेड, किसी के घर में थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई का माहौल था नहीं, है ना, मतलब इतने वेल एंड वो फाइनेंशियली काफ़ी वेल एंड वो परिवार से ही आती है, बट पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है नहीं। और मेरे घर वाले तो वैसे हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा, 12वीं फेल हो जाएगी लड़की तो हम 12वीं रिपीट करा देंगे, शादी में बिलीव नहीं करते मेरे घर वाले। तो इनने मेरे को अलग से एक फ़ोन ला के दिया था, जिस फ़ोन से मैंने अपना यूट्यूब वीडियोज़ बनानी स्टार्ट, उस फ़ोन का मैंने 9वीं के बाद पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में यूज़ करा, बट वो फ़ोन मुझे पढ़ाई के लिए मिला था, तो मैं उससे क्लासेस लेती थी एंड आई बिकम वन ऑफ द टॉपर ऑफ द क्लास। वो तो मैं 6ठी क्लास से भी थी, ठीक है, बट 6ठी क्लास में मेरी कोई रैंक नहीं आ पाई थी, पता नहीं कैसे, हाँ कैसे क्या, मैं बीमार पड़ गई थी 6ठी क्लास में, कोरोना से पहले मेरे को कोरोना, मतलब बीमार पड़ गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा, कोरोना तो नहीं हुआ था क्योंकि तब तक कोरोना आया ही नहीं था, बट हाँ उससे पहले मैं 1-1.5 महीने काफ़ी बीमार रही थी, है ना, मुझे कंटिन्यू बुखार रहा था, तो इसलिए मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा बेकार आए थे, लाइक 88-89% आए थे मेरे, उस टाइम पे वो बेकार होते थे मेरे लिए, ठीक है। और मेरी कोई रैंक नहीं आ पाई, बट 7th क्लास में मेरे बहुत ही तगड़े नंबर आए, मैंने पोजीशन होल्ड कर ली क्लास में, सेकंड आई थी मैं, सेकंड या थर्ड आई थी, फर्स्ट तो नहीं आई, देखो जो बात है ना भाई। उसके बाद इस बंदी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो जिससे डे 1 पे जिसके संग में जाके बैठी थी, उसकी मेरे से बहुत तगड़ी बातचीत हो गई, क्योंकि वो और मैं दोनों क्लास के टॉपर्स हो गए, ठीक है। वो लड़की, मैं और उसका भाई, वो 2 ट्विंस बच्चे हैं, वो लड़की ये सर की जो बेटी है और मैं, हम तीनों बंदे क्लास के बहुत ही ऐसे तगड़े वाले हो गए, और साथ में मेरी दोस्त रियांशु, तो हम 4 में कॉम्पिटिशन रहता था, ये तो कहीं दूर दूर तक थी नहीं, ठीक है।
तो हमारा बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई का बढ़िया बातचीत होने लगी। फिर हमारे 8th क्लास में स्कूल खुलते हैं। अब इसको लग रहा है कि भाई मेरी तो पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है क्लास में, आई एम नॉट दैट डम किड एनी मोर, ठीक है, जो किसी की भी सुन लेती थी, अपने स्टैंड ले लेती थी। इसने भी आके मेरे से दोस्ती कर ली, एंड guess what? मैंने भी दोस्ती कर ली। दैट वॉज माई बिगेस्ट बेकार डिसीजन, ठीक है। 7th क्लास निकली, इसके बहुत बेकार नंबर आए, मेरे बहुत अच्छे आए। 8th में जब मेरी दोस्त बन गई तो मेरे को ट्यूशन चेंज करना था या शायद ज्वाइन ही करना था। तो मैं 7th में जिन दीदी पे पढ़ती थी, शायद उनकी शादी होने वाली थी, ऐसा ही कुछ सीन था, वो ट्यूशन पढ़ाना बंद कर रही थी। तो मैंने इससे पूछा कि अंजलि ऐसे से कोई सीन है क्या तेरा, तू कहीं ट्यूशन पढ़ रही है क्या, तो मेरे को भी बता दे, मैं भी वहाँ लगवा लूँगी। तो उसने बोला नहीं यार, मैं तो खुद जहाँ तू पढ़ रही है वहाँ ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। फिर हम दोनों ने साथ में एक ट्यूशन ज्वाइन करा। फिर अब एकदम हम चड़ी बड़ी वाले गैंग बन गई थी हमारी, हम स्कूल साथ में जा रहे हैं, ट्यूशन साथ में जा रहे हैं, और ये बंदी पीठ पीछे मेरी भर भर के पिचिंग कर रही है। और जो इंसान मुझे आके बता रहा है मैं उसकी बातें भरोसा नहीं कर रही हूँ कि अंजलि तो मेरी दोस्त है, मैं दोस्ती में धोखा कैसे दे दूँ, ठीक है। ऐसा सब होता है। 9th क्लास में मैं एक बहुत ही वाहियात स्कूल में जाती हूँ, जहाँ पे ये लड़की भी मेरे साथ जाती है, क्योंकि पता नहीं जो भी है, इसने अपने घर में अपने घर वाले मैनिपुलेट करे होंगे या फिर जौन सा भी रीज़न है, ठीक है। मेरे घर वालों से इंस्पायर होकर इसके घर वालों ने भी इसका स्कूल चेंज करा दिया, वो भी सेम मेरे वाले में, ठीक है। फिर हम दोनों सेम स्कूल में रहते हैं फॉर द एंटायर 2 ईयर। अब हम एक दूसरे को पहले से जान रहे होते तो हमारी तो दोस्ती टूटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम पहले सेम स्कूल में से आए हैं, ठीक है। फिर हमारे को 2 लड़कियां और मिल जाती है, तो हम 4 लड़कियों का चड़ी बड़ी वाला ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और हम चारों बढ़िया दोस्त रहती हैं स्कूल के एंड दिन तक। फिर स्कूल जैसे ही ख़त्म होता है तो शी एनरोल्ड इनटू आकाश, ठीक है। और मैं PW चली जाती हूँ पढ़ने के लिए, हम लोग नीट वीट की तैयारी करने लगते हैं। हमारी इतनी बातचीत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारी बातचीत, है ना, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती है, मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती हूँ। फिर ये मैम एक दिन खोलती हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं इसका चैनल, जब मेरे को याद आता है जब मैंने अपना चैनल खोला था बैक इन 2023, तो इसने मेरे को ताना मारा था कि क्या छपरीपना है ये, तू भी अभी से छपरीपने में उतर आई अक्षरा, है ना। और अगर तब मैं उसकी बात सुन लेती तो मेरे पास तुम जैसे लोग नहीं होते यार, आई लव यू गाइज, है ना, ठीक है। इस बंदे ने चैनल खोला, मेरे को बहुत मन करा ये बोलने का कि भाई ये तो छपरीपना है यार, ये तू क्यों कर रही है, बट मैंने नहीं बोला। आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ, और मैंने इसको बताया कि भाई इसमें वीडियो में ये, मतलब मैंने पॉजिटिव वे में बताया था। मैं कहा भाई तू वॉइस ओवर काफ़ी स्पीडली कर रही है, थोड़ा धीरे कर, क्योंकि आउट ऑफ टाइम मैंने भी ये चीज़ें सीखी थी। तो मैं चाहती थी कि मतलब मैं ऐसा, मेरा कोई जेलस ही नहीं थी, क्योंकि मेरा चैनल तब इतना चल ही नहीं रहा था जो मेरे को कॉम्पिटिशन में आती मेरे, ठीक है। मेरे भी तब 100-200 सब्सक्राइबर थे, उसके शायद 10-12 होंगे, और उसने तभी स्टार्ट कर दो 10-12 तो होंगे उसके, ठीक है। तो मैंने उसको बताया जेन्युइनली, और वो मेरे से पूछती रहती थी और मैं बताती भी रहती थी, मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर आया हमारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट। ये भाई, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ द स्कूल, नॉट क्लास, ऑफ स्कूल। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ स्कूल, ठीक है। एंड दिस मैडम, मैं बता दूँ, एक तो देखो, जब मैं क्या, हाँ ठीक है, पहले मैं लेट मी कंप्लीट, एक तो मैं इतना भटक जाती हूँ भाई। सोनिका मैम हमारी क्लास टीचर थी। सोनिका मैम मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं, बेटा अंजलि का रिजल्ट बताओ, बेटा अंजलि का रिजल्ट बताओ। एंड आई वाज लाइक मैम अंजलि मेरा कॉल ही नहीं उठा रही, मैं कहाँ से उसका रिजल्ट बताऊँ, ठीक है। मैंने अपना रिजल्ट बता दिया सबको। भाई मैं इसको मैसेज में, मैं कहा अंजलि रिजल्ट बता, टीचर्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो तू टीचर्स को बता दे डायरेक्ट जाके, या मुझे मत बता, टीचर्स को बता दे, वो मेरे से पूछ रहे, क्योंकि पूरे स्कूल को पता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मेरे से ही तो पूछेंगे आके, ठीक है। अगली लड़की का रात में मैसेज आता, मैंने सुबह हमारा रिजल्ट 3-3:30 बजे आता, मैंने तब से मैसेज डाल रहे थे 4-5। मैं कहा भाई रिजल्ट बता दे, मुझे नहीं बताना, टीचर्स को दे। कह रही अपने काम से काम रख। मुझे काफ़ी बुरा लगा पढ़ के। मैं कहा भाई कुछ हुआ है क्या। कह रही तेरे कितने आए, मैंने बताई 91। कह रही हाँ बस अपने नंबरों से मतलब रख। फिर मेरी खत सनक गई। मैं कहा अब तो मैं अपने स्टैंड ले सकती हूँ। मैंने बोला इतने कम आए, क्योंकि बताने में भी शर्म आ रही है। कह रही तेरे ज़्यादा आ गए ना तो ज़्यादा उछल मत, मगर तू जितना पढ़ेगा उसके उतने ही तो आएंगे। भाई शी ब्लॉक्ड मी तभी से, उसकी इतनी गंदी सन की। और उसके बाद मुझे पता लगा वो लोगों में जाके बोल रही है, हमें डिस्ट्रैक्ट करके खुद के नंबर ज़्यादा ले आई, हमें बातों में लगा लेती थी, खुद पढ़ लेती थी। मैं भी तो बातें करती थी साथ में, मेरे तो नहीं आए कम नंबर, तू पढ़ती नहीं थी, तेरा IQ कम है, इसमें मेरी क्या गलती कि तू 70% भी नहीं ला पाई ढंग से, गवार औरत। इसकी उससे पहले भी मेरे से एक बार क्लैश हो रखी थी इस बात पे कि जब ना हमारे स्कूल में ना प्री बोर्ड के मार्क्स पे नंबर, मतलब स्ट्रीम मिल जाती है, क्योंकि लाइक बोर्ड का रिजल्ट तो काफ़ी डिलेड आता है और क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होनी होती हैं 11वीं की, सॉरी। तो ना PDF आया था, उसमें इस मैम का नाम था आर्ट्स वाली लिस्ट में, कि इसके प्री बोर्ड के नंबरों के अकॉर्डिंग आर्ट्स मिल रही है और मेरे को साइंस मिल रही थी स्कूल में। आराम से मेरे नंबर, जो बंदा प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर रहा है उसके बोर्ड्स में भी अच्छे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो मैं प्राइड ले सकती हूँ इस बात में। भाई इसकी मेरे से तब भी मेरे से आके बोलती कि भाई तुझे तो साइंस दे रहे हैं स्कूल वाले। मैं कहा दे रहे हैं क्या, मुझे मिली है, मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मैंने ली है साइंस, अच्छे नंबर ला के। बोल रही
हाँ यार वो देखियो, अब मेरे ना बोर्ड्स, अब मेरे बोर्ड्स में रिजल्ट अच्छा आएगा ना तो मेरे को पक्का साइंस मिल जाएगी। 75% मिलती है साइंस मैम, 75। एनीवेज, हाँ फिर लाइक अभी वो मेरे को दिख जाती है, घर के पास ही रहती है वो मेरे, और आई नेवर वॉन्ट हर बैक अगेन इन माई लाइफ। एक ही दोस्त थी मेरी जिसको मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी वापस आ जाए, नहीं चाहती नहीं हूँ, बट हाँ उसके लिए मेरे दिल में सिंपैथी है। बस इस हरामजादी कुतिया के लिए तो मेरे दिल में सिंपैथी भी नहीं है, इसके लिए तो मैं, फैमिली फ्रेंडली चैनल है इसलिए मैं गालियाँ नहीं दे सकती मैम आपको, वरना आप तो बहुत ही नीच थी, आप मेरे नंबरों से जल गई। और वो नंबर जो मैं अपनी मेहनत से लाई हूँ भाई, मैं अपनी मेहनत से, तेरा कुछ घटाया बढ़ाया थोड़ी है मैंने कि मतलब तेरे नंबर खा के, तेरे नंबर कटवा के मेरे नंबर आए हैं। बट एनीवेज, कल ही मेरे को दिखी थी एंड आई वॉज वेयरिंग दिस आउटफिट एंड शी सैड, ये मैं कॉल पे थी अपनी दोस्त के संग, एंड शी सैड ये भिखारी लोगों को कॉलोनी में जगह कौन देता है? यू भिखारी बिच, मेरा भीख में लहंगा मांगा था तूने। एंड या दिस इज इट, अब मैं उससे कभी दोस्ती नहीं करूंगी, मेरी दोस्ती टूटे हुए 2.5 साल हो चुका है। एंड या दिस इज योर साइन टू सेंड दिस टू योर जेलस बेस्ट फ्रेंड, और इसे छोड़ दो, दैट्स इट। बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करके जाना।